हो गए तो जीवन में जितने भी पुण्य पाप किए थे आपने सब समाप्त हो जाता, सबका हनन हो जाता है। इतनी ताकत है ज्ञान में, और उस ज्ञान को तुमने बाजार में बेचना शुरू कर दिया। ये बाजार में विक्रय करने की वस्तु है। सृष्टि का आधार सच्चिदानंद ब्रह्म है, और इधर तुम्हारे अपने सभी दृश्यों का आधार क्या है? तुम्हारा आधार क्या है? तुम्हें नाक दिखती है, कान दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं? मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, ये सब क्या है? अध्यस्त है। किसमें? अधिष्ठान में। तो तुम्हारा आधार अधिष्ठान कौन है? बोलो। आपकी अनुभूति से आप बताना, हमारी अनुभूति से नहीं, या इस ग्रंथ की अनुभूति से नहीं। आपका आधार क्या है? ज्ञान या अज्ञान है कि नहीं? अगर ज्ञान हो जाए तो फिर बताओ कहाँ आपद आपी काई की? कौन मेरा है, मैं किसका हूं? ये मैं मेरा जब तक लग रहा है तब तक आधार अज्ञान ही तो है। तो समस्त दृश्य का आधार केवल साक्षी होना चाहिए। अज्ञान या अज्ञान कृत कोई कार्य नहीं होना चाहिए। मैं सब परिवर्तनों का साक्षी हूं, मैं नित्य कूटस्थ हूं। नित्य कूटस्थ का मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं साक्षी हूं। अरे गुरु जी क्या बताएं, आज तो हमने सब रात जो है साक्षी पने में रहे और सवेरे सत्संग में नहीं आए, तो ये साक्षी पना कहाँ चला गया? ये सूत्र आज समझा रहा है, क्षण ब्रह्मस्मि इति। क्षण भर के लिए तुम साक्षी हो गए तो फिर तुम कभी भी व्यभिचारिणी बुद्धि वाले नहीं हो, फिर संसार तुम्हारे लिए खत्म हो गया। मन की वृत्तियां मेरा ही रूप हैं, इंद्रियां और शरीर मुझ पर ही तो आश्रित है। संसार की सब वस्तुएं मेरा आधार धारण करते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं नहीं हूं? मैं तो सर्वत्र हूं। लोग कहते हैं कि मेरा मन भटकता है। भटके मन देखें, भटके मन देखें कहाँ जाता, कहाँ है मन भटक कर? हम देखते ही नहीं, हम देखते नहीं हैं मन को, केवल कहते हुए हैं कि मेरा मन भटकता है। सुनी सुनाई बात, हाँ, कुकर से भूसत करें, सुनी सुनाई बात। और नहीं तो आप बताइए भटक कर जाता कहाँ है? कहीं भी जाए संसार में भटकता हुआ मन वापस होकर कहाँ आता है? मन की वापसी जब होगी तो कहाँ जाएगा? भटकेगा तो, लेकिन आएगा तब कहाँ जाएगा? जब लौट कर आएगा। तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, सूरदास का पद है जाने और किसी का। जैसे उड़ जहाज का पंछी उन्हें जहाज पर आए। अब सागर में जहाज जा रहा है, हैं? कोई पक्षी उड़ गया, जहाज पे बैठा था और उड़ गया, उड़ उड़ के परेशान हो गया। अब लौट कर के कहीं जगह नहीं मिली उसे, तो कहाँ पहुंचेगा? जहाज पे ही पहुंचेगा। तो यही कह रहे हैं कि एक बार तुम जहाज पर बैठ तो जाओ, आत्म रूपी जहाज पर, परमात्म रूपी जहाज पर एक बार प्रभु सुख आसीना। हाँ, एक बार रघुवीर बुलाए। एक बार की बड़ी महिमा है रामचरितमानस। इसीलिए कि ज्ञान भी एक बार होगा। बार बार ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या है? व्यभिचारिणी बुद्धि है, वो ज्ञान नहीं है।
जिनके द्वारा उपदेश दिया जाता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जिसके बिना तुम कहीं रह नहीं सकते हो। तुम्हारा ठिकाना ही कहाँ है? ज्ञान में। इसलिए कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान अखंड है, ज्ञान सत्य है, ज्ञान अनंत है, और ज्ञान का ही दूसरा नाम है ब्रह्म। इसको हम पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए हम ज्ञान उसको समझते हैं जो मेरी वाणी का विषय बनता है। और जितने लोग हैं प्रवचन का उपदेश करने वाले, ज्ञानियों से चिढ़ते हैं, सच्चे ज्ञानी से चिढ़ते हैं। अब उन्हीं की तरह जो है केवल बकवास करने वाला ज्ञानी हो तो हम भाई सो, तो भाई क्या कहते हैं वो, दम भाई सो हम भाई। तुम्हें भी दम लगाने की चस्क है, इश्क है, और हमें भी दम लगाने का इश्क है। हम भी उपदेशक हैं, तुम भी उपदेशक हो, जोड़ी मिल गई। तो देखो ना, स्टेज पे हम ही से क्यों नाराज हो जाते हैं लोग। बाकी सब आपस में जो है राजीनामा कर लेते हैं। उनकी तुम बोलो 1 घंटा हम बोलेंगे, हाँ ना हमारा कुछ इनकी समझ में आए ना तुम्हारा कुछ आए, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय। और सच्चा ज्ञान तो ये कहता है कि बेटा ये जो बोल के सिखा गए हैं 2 कौड़ी का नहीं है। ज्ञान तो सबका आधार है, ज्ञान तो सबका अधिष्ठान है, ज्ञान तो सीतावर है। प्रकृति ज्ञान का सहारा लेकर के यहाँ रूप बदलती रहती है, नहीं तो उसमें इतनी जड़ता है कि वो अपने आप रूप भी नहीं बदल पाएगी। ठीक है, तो ज्ञान है दूल्हा और प्रकृति है दुल्हन। अब कबीर बाबा का भजन है, वैसे दोहराने लायक है नहीं, लेकिन दोहराओ तो हो सकता आप लोगों को भी याद हो जाए। हैं? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। दूल्हा तो है आत्मा पुरुष, और दुल्हन कौन है? प्रकृति। ये दोनों अनादि हैं, जैसे पहले श्लोक में समझाया था, ये दोनों अनादि हैं। पर जगत में दुल्हन सब जग का काम करे, दुल्हन सब जग का काम करे, दूल्हा पूरा गोबर गणेश, दूल्हा पूरा गोबर गणेश। ये रूप बदलती रहती है, ये रूप बदलती रहती है, उस भोले का है एक भेष, उस भोले का है एक भेष। जब है अनमेल तो मेल कैसे, जब है अनमेल तो मेल कैसे। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। हमारे जो दिमाग में, हमारी जो बुद्धि में ये बात जो है फंसा दी है, किसने? द्वैतवादियों ने, कि वो परमात्मा बन करके प्रकृति हो गया है। ऐसा ही लगता है, यही सुना आप लोगों ने? ऐसा नहीं है। दूल्हा कभी भी दुल्हन को जानता भी नहीं है, दुल्हन उसने देखी भी नहीं कैसी है। सर्वत्र दूल्हा ही दूल्हा है, दुल्हन नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन ये जो है दूल्हा दुल्हन समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने विवेक किया। अगर विवेक न करते हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं करा पाते। इसलिए 2 चीज़ों में दिखा दिया। अब तुम देखो कि दुल्हन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सारा काम करती रहती है। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये दुल्हन चतुर बड़ी सुंदर, ये दुल्हन चतुर बड़ी सुंदर, उस भोले का है एक भेष, उस भोले का है
एक भेष, ये नित नूतन वाला बनती, ये नित नूतन वाला बनती, वो बिना रूप बेढंगा है, वो बिना रूप बेढंगा है। फिर दोनों में है पट सकती कैसे, फिर दोनों में पट सकती कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है 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 कैसे। वह है पर लेकिन लग जाती, वह है पर लेकिन लग जाती, यह है परंतु का काम नहीं, यह है परंतु का काम नहीं। ये समझ में आते हैं? आत्मा है लेकिन लग जाती, भगवान है, पुरुष है, परंतु लग जाती, लेकिन लग जाती। क्या लेकिन? लेकिन दिखाई तो देता ही नहीं। परमात्मा सारे काम करता है लेकिन करता हुआ दिखाई तो देता ही नहीं। ठीक है? और यह है, प्रकृति है और काम करती हुई दिखाई दे रही, नहीं दे रही? तुम्हारे शरीर को बूढ़ा किसने कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो। पहले जो है देसी गेहूं केवल जो है 7 मन का बीघा होता था, आज अंग्रेजी गेहूं 40 मन का बीघा होने लगा। ये परिवर्तन किसने कर दिया? बोलो। यहाँ लेकिन लगाते हो, प्राकृतिक कार्यों को तुम देखते हो कि ये कर रही है, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा। देख, रोजाना हमारी बातचीत होती है, प्रकृति देखो कितनी बदल गई है। अब तो 10-10 वर्ष की बच्चियां भी यंग लगने लगी, कहते हो कि नहीं? अब तो जरा से बच्चे भी हाँ विवाह शादियों की सारी बातें जानते हैं। 8 वर्ष के बच्चे से पूछ लो, लड़का से, वो सारी बातें जानता है कि शादी कैसे होती, भावनाएं कैसे पड़ती हैं। तो ये परिवर्तन किसमें? हाँ, वह है पर लेकिन लग जाती, वह है पर लेकिन लग जाती, यह है परंतु का काम नहीं, यह है परंतु का काम नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसमें तुम परंतु लगाने लगो तो तुम ज्ञानी होके ही रहो। तुम कभी, हमने एक दिन प्रवचन किया था, तुम कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं, मैं क्यों लगा पड़ा हूं दुकान? कभी अपने से प्रश्न करते हो? डाकू रत्ना करने का भी अपने से प्रश्न नहीं किया कि मैं क्यों लोगों को मार मार करके और ये धन अगोट करके परिवार वालों को खिलाता हूं? अपने आप सोचा ही नहीं। तब नारद मुनि ने प्रकट होकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और मुझे इतना जोर क्यों देना पड़ रहा है? केवल तुम सोचने के लिए मजबूर हो जाओ बस, और हमें कुछ लाभ मिलने वाला थोड़ी है। लेकिन देखो कितना मजबूर करते हैं, फिर भी सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे। क्यों लगे पड़े बताओ? क्यों गल्ला काटने जाते हो? क्या मिलेगा तुम्हें? बोलो। क्यों दौड़ते रहते हो घर परिवार की जो है पीप में दांत चौरने के लिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम करुणा ना करो किसी के ऊपर, तुम दया ना करो किसी के ऊपर, तुम उनको गाली देने लगो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। विचार करके देखो तुम क्यों लगे पड़े हो? तुम क्यों लगाते ही नहीं इसमें? वह है लेकिन लग जाती, वह है लेकिन लग जाती, यह है परंतु का काम नहीं, यह है परंतु का काम नहीं। वह पूर्ण सत्य सत्य ही है, वह पूर्ण सत्य सत्य ही है, यह है पर
परिणामो निशान नहीं। यह है परिणामो निशान नहीं। अब लगता है बुरा, तुम चाहे जितने लगे रहो, तुमने अपने शरीर को, काया को इन घर वालों, परिवार वालों के लिए मिटा दिया। ठीक है, कल ही मैं दृश्य देख करके आया हूं। वो अब कपड़ों में अपवित्रता करने लगे, मूतने लगे हग में। तो सब नाक चिकोड़े फिरते हैं। तुम्हारा भी हमारा भी यही हाल होना है। क्यों लगे पड़े हो तुम? बता दो, जवाब है। तुम कहते गुस्सा करते हैं, क्यों लगे पड़े हो? वो सही नहीं है, सोचते ही नहीं हो। उन्हीं में लगे पड़े रहोगे जो तुम्हारे प्रति नाक भौं सकोड़ेंगे। ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है, भोगी हो, सिर्फ तुम्हारा बहाना है। तुम्हारी आदत है, हमारी आदत नहीं है। तुम्हारी आदत है, गुरुदेव की आदत नहीं थी, उनके कोई घर वाले नहीं थे, और भी तमाम जो है बैरागी संत घूम रहे हैं, उनकी आदत नहीं है। अब क्योंकि हम कपड़े नहीं बदल रहे थे, तुम्हें संत दिखते नहीं। मैं तो कुछ करना चाहता नहीं, करने में रुचि नहीं, केवल चिंतन प्रवचन, दो ही काम मेरे पास रह गए। और तुम कहते हो आदत, ये गंदे आंसर देते हो, शर्म नहीं आती? ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारी भोग विलासिता कम नहीं हो रही? ये है हकीकत। जमराज भी टेटुआ पे बैठ के छोड़ दें हमें, बोल अब तो भोगी नहीं बनेगा, तो उस समय तो कह दोगे प्रभु दया करो, अब की क्षमा कर दो, लेकिन फिर भोगने लगोगे, क्योंकि तुम्हें भोग विलासता की मजा आता है। भोग विलास में अभी तुम्हें उस आनंद में, सत्संग के आनंद में मजा ही नहीं आता, मजबूरी में बैठ जाते हो आके। ये मजबूरी छोड़ो, अब सत्संग क्या होना चाहिए? आनंद का विषय होना चाहिए। ठीक है और नहीं साथ कैसे, है और नहीं साथ कैसे, फिर दूल्हा दुल्हन है कैसे, फिर दूल्हा दुल्हन है कैसे। वो पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है, वो पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है। कौन? पुरुष। जी हाँ, आज तक उसकी शादी नहीं हुई। किसकी है? किसकी शादी नहीं हुई? बोलो जल्दी। गधे के गधे ही रहोगे। हमारी शादी नहीं हुई, हम ही हनुमान हैं। कितने बार तुमको बताएं, हनन हो गया है मान और अपमान जिनका, उस चेतन तत्व का नाम हनुमान है। हाँ, हनुमान की शादी नहीं हुई, शादी न राम की हुई न कृष्ण की हुई। कैसे समझाएं बुद्धुओं को बात है? जिसकी शादी हुई वो माया है, वो कृष्ण नहीं है, वो हनुमान नहीं है। उसने अपनी माया को आगे कर दिया है कि जीव पहले इसको पार करे तब मुझसे मिल पाएगा, और तुम वहीं अटक के रह गए, है ना? वह पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है, वह पूर्ण बाल ब्रह्मचारी है। दूसरे पुरुष का मेल नहीं, दूसरे पुरुष का मेल नहीं। उसमें दूसरा किंचित मात्र भी कोई है ही नहीं। हाँ, इसलिए इस श्लोक में लास्ट में किंचित शब्द आया कि आत्मा में किंचित भी संसार नाम की कोई चीज, पुरुष में किंचित प्रकृति विकार गुण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। दूसरे पुरुष का मेल नहीं, दूसरे पुरुष का मेल नहीं। फिर ऐसी विषम परिस्थिति में, फिर ऐसी विषम परिस्थिति में सृष्टि का होना खेल नहीं, सृष्टि का होना खेल नहीं।
फिर ये संसार हुआ कैसे, फिर ये संसार हुआ कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। तो कबीर जी ने स्पष्ट बता भी दिया, तुम्हारी भ्रांति से एक सत्य बना एक झूठ बनी, एक सत्य बना एक झूठ बनी। अब देखो हमारे यहाँ कितने चतुर थे हमारे बुजुर्ग और माताएं, पहले बन्ना बन्नी गाए जाते थे, वो इसी नॉलेज से गाए जाते थे कि एक नकली दुल्हन है एक नकली दूल्हा है, ये दोनों नकली है, इनमें असलियत कोई नहीं है। हाँ, एक बना है एक बन्नी, एक बनना है एक, क्या अर्थ है इसका? बने बनाए को झूठ कहते हैं। जैसे जैसे घड़ा बना है, भारत सकोरा बना है, दीवला बना है, और मिट्टी मिट्टी बनी है। देख लो, मिट्टी तो हर हाल में मिट्टी है। ऐसे ही जो बना और बनी है ना, वो दोनों नकली हैं। तुम में ना बनना है ना बननी, एक सत्य बना एक झूठ बनी, एक सत्य बना एक झूठ बनी। इस बना बनी से जग होता, इस बना बनी से जग होता। इसलिए जगत अनाद हुआ, इसलिए जगत अनाद हुआ। पर ज्ञान हुए बिल्कुल खोता, पर ज्ञान हुए बिल्कुल खोता। फिर ये जग स्थिर हो कैसे, फिर ये जग स्थिर हो कैसे, ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। ये दूल्हा दुल्हन है कैसे। तो ये दूल्हा दुल्हन कैसे हैं? बने बनाए हैं। बिना बना पुरुष कभी किसी को पैदा नहीं करता, और बनी बनाई जो है ये प्रकृति भी आज तक कुछ भी पैदा कर नहीं पाई। केवल भ्रांति है, अज्ञान है, और इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की